हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता त्रिपाठी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डेमोन क्लियर ब्रेसेस के बारे में कि उसकी क्या कॉस्ट है और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जानना ज़रूरी है कि डेमोन क्लियर ब्रेसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे कन्वेंशनल ब्रेसेस से डिफरेंट है। मैं काफ़ी सालों से इस बारे में रिसर्च कर रही थी कि मुझे एक्चुअली गैप्स की प्रॉब्लम थी मेरे लेट 20s से ही, पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे ब्रेसेस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये होते होते मैं अपने 30 पे आ गई। अब मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मेरी गैप्स की वजह से मैं काफ़ी सालों से मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं पिक्चर्स अपनी क्लिक नहीं कर सकती थी। काफ़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा शाइनेस थी, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट फील मैं करती थी। तो मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन जो मेरा था वो बहुत कम था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जाना ही चाहिए ब्रेसेस के लिए। क्योंकि मेरी जो एज है वो 30 प्लस हो गई है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डेमोन क्लियर ब्रेसेस पे ही जाना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया और मैंने ये बाद में रिसर्च खुद भी किया यूट्यूब पे कि डेमोन क्लियर ब्रेसेस के बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेमोन क्लियर ब्रेसेस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और अफोर्डेबल भी बहुत नहीं है लोगों के लिए। पर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, जैसे कि मेरी 30 प्लस है, तो मेरे लिए कन्वेंशनल या मेटल ब्रेसेस पे जाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोगों को लुक की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो लोग मेटल ब्रेसेस ऑप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता लुक से, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, जैसे मुझे लुक से फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज ज़्यादा है। तो कन्वेंशनल मेथड पे अगर मैं जाऊंगी तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और इतना मैं ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके लिए कन्वेंशनल मेथड पे जाऊँ। और मेरी जो जॉ है वो भी इंटैक्ट हो गई है, बोन मेरी इंटैक्ट हो गई है, तो उससे रिकवरी होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो अराउंड 1.25 टू, मेरे डॉक्टर ने जो मुझे सजेस्ट किया था वो जा सकता है 1.5 तक। अभी मैंने एक साथ पैसे नहीं दिए, दिस इज़ माई थर्ड डे एंड यू कैन सी कि मेरे ब्रेसेस मैंने अपने मेरे ऊपर के दांतों पे ये ब्रेसेस लगे हुए हैं और ये क्लियर ब्रैकेट्स हैं। अब इसको लगाने का एक फ़ायदा ये है कि आप, पहली बात तो ये है कि ये क्लियर है, तो ये जो नॉर्मल सेरेमिक ब्रेसेस हैं ये उसी की तरह हैं, लेकिन इसमें जो रबर बैंड से जो टाइटनिंग होती है या रबर बैंड की वजह से जो भी जो खाना होता है, जब हम खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरियल और फंगल या वायरल जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, क्योंकि ये सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस है। ये ग्रेजुअली स्लोली आपके जो दाँत हैं उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेस पेनफुल हैं और इसकी जो सिटिंग है ये भी लेस इंटरवल पे होती है, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया। अब इसमें आप नॉर्मली कुछ लोग कहेंगे कि ये काफ़ी महंगा है, येस ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा है बट वो इस बात को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं कि क्या इस एज में आके हमें इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि और आपकी जो हेल्दी, मेरे जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि मेरे 4 हेल्दी दांतों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं एक्सट्रैक्शन के लिए भी जाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे कोई एक्सट्रैक्शन नहीं हुए हैं। पहले मुझे ब्रेसेस लगाए गए हैं, वो भी सिर्फ ऊपर के दांतों में, नीचे के दांतों में मुझे अभी ब्रेसेस नहीं लगे हैं। और डॉक्टर ने मुझे ब्रेसेस लगवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आज मेरा थर्ड डे है। मुझे कुछ दिक्कत ज़रूर हो रही है बोलने में और
अभी मुझे थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर ने जो भी मुझे प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। चूँकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँ वो आप ऑप्ट करें। मैं बस अपना जो मुझे जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे पेन किलर लिखा गया है, और जब भी मुझे एसओएस के लिए पेन किलर लिखा गया, जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मुझे पेन किलर ले लेनी है। बट मुझे अभी तक ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ी है कि मेरे लिए पेन अनबेरेबल हो और मुझे वो मेडिसिन लेनी पड़े। और साथ में मुझे डॉक्टर ने वार्म वाटर या वार्म सलाइन वाटर का, जिसको कहते हैं ल्यूकवेम वाटर, या आप कह सकते हैं हिंदी में गुनगुना पानी, उसमें आप नमक डाल लीजिए और उसको 4 से 5 बार आप उससे गार्गल करें। ब्रश करने के लिए मुझे बोला है ऑर्थोडेंटिक ब्रश है, जो कि मैं आपको शेयर दिखाती हूँ। मुझे जो उन्होंने दिया है, ये ब्रश है, इसके ब्रिसल्स आप देख सकते हैं। ये ऑर्थोडेंटिक ब्रश है। और इसके अलावा उन्होंने मुझे एक ऑर्थोडेंटिक ब्रश दिया है, ये इंटरडेंटल ब्रश है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दांतों के बीच में जैसे ये गैप्स हैं, इन दांतों के बीच में अगर खाना खाते वक्त अगर ये फंस जाए तो आप इसको इससे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ओरल हाइजीन रखना बहुत 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 ज़रूरी है। हर मील के बाद आपको ब्रश करना है, कुल्ला करना है, गार्गल करना है, और और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्लियर ब्रेसेस